सो गाइस वेलकम टू द अनदर स्टफ। सेम वीडियो सेम टॉपिक हम पढ़ रहे। लास्ट एपिसोड में हमने लिखा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेम गेटअप सेम ड्रेस। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपको ये सेकंड वीडियो है आपके लिए। तो इसमें हम देखने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये आपका पीरियोडिक टेबल है, कंसिडर करो। दिख नहीं रहा होगा तो समझो कि आपका पीरियोडिक टेबल है। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। दिस इज योर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। दिस इज योर एस ब्लॉक, दिस इज योर पी ब्लॉक, मिड में डी ब्लॉक, जिसको हमने बोल दिया है ट्रांजिशन एलिमेंट। दो डेफिनेशन है, 18वीं सेंचुरी वाली और 19वीं वाली। ध्यान रखना, अगर ये एलिमेंट आपका फोर्थ पीरियड है, इसको फोर्थ पीरियड हमने बोला, यहाँ पे एलिमेंट 5th में रखा हुआ है, 6th में रखा हुआ है और ये 7th में रखा हुआ है। ये फोर्थ में रखे हुए एलिमेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, ये आपके थर्ड है और ये आपके क्या है फोर्थ, ठीक है ना। तो हमें पूरा बोर्ड का टॉपिक ये सिर्फ इसके ऊपर है। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट पता है ना आपको। फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट के नाम याद रखना क्या है। कैडमियम एटम नंबर 21 से लेके जिंक, ये 10 एलिमेंट है यहां तक। ये 10 एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इनको समझना है। तो हम फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। बोर्ड में 1 मार्क के लिए रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन कभी कोई 2 मार्क के लिए रहेगा। तो अलग अलग वे से क्वेश्चन रहेंगे, हम उसको डील करेंगे। तो आइए देखते हैं हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इसको आपको ध्यान रखना है, बना के रखना है अच्छे से। अब इसको पढ़ने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, लास्ट वीडियो में, कि यू हैव टू रिमेंबर 4 प्रिंसिपल। 4 प्रिंसिपल आपको आना चाहिए। नंबर 1 अबव प्रिंसिपल, सबसे पहला आना चाहिए आपको कि अगर ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसी भी एलिमेंट का लिखना है, यू हैव टू रिमेंबर 4 प्रिंसिपल। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल ने बोला कि हमारे पास ऑर्बिटल है एस के 1 2 3 4 5 6, ये हमारे, और एक 7। और एस के सबशेल होते हैं 1s, ये 2s, 3s दैट इज 4s, 5s, 6s, 7s। पी के होते हैं 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, pp, 7p। और डी के होते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 3d, 4d, 5d सीरीज, 6d सीरीज। वो इतना ही है, ठीक है ना। एफ के होते हैं 4f, 5। ये अब ने बताया था कि ऐसे एलिमेंट के ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन ऐसे करना है। तो अबव का मतलब क्या होता है। अबव बोलता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल और शेल्स। तो ये पहला ऑर्बिटल है। तो हर ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसमें क्या होती है, उसकी एनर्जी। तो पहला ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम। ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी ज्यादा। फिर तीसरा ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो जो न्यूक्लियस के बाद शेल रहेगा, उसकी एनर्जी की शेल क्या होती है, कम। जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं, ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अब हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर आपको किसी ऑर्बिटल में डालना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फील करो। यानी पहले लोअर एनर्जी हो जाए ऑर्बिटल में, फिर उससे हायर वाले, फिर हायर वाले। तो सबसे पहला ऑर्बिटल क्या आता है, 1s। दूसरा क्या आता है, 2s। तीसरा क्या आता है, 2p। फिर चौथा क्या आता है, 3p। 3s के बाद क्या आता है, 3p। 3p के बाद क्या होता है, 4s। 4s के बाद क्या आता है, 3d। 3d के बाद 4p, 5s। तो इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉन फील करना है। यू हैव टू फील लाइक दैट इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू फील लाइक दैट इलेक्ट्रॉन। ये अबव ने बताया था, ठीक है ना। तो ये मैंने हल्के से रिकॉल करा दिया, ये आपका अबव प्रिंसिपल है। सेकंड, इफ यू वांट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समटाइम अबव प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, तो अबव प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता तो हमें दूसरा एक प्रिंसिपल लगाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ, या मैं इसके पहले बता देता हूं, वो हमें लर्न करना है, दैट इज कॉल्ड n+l रूल। n+l रूल के बारे में बताता हूं। n का मतलब होता है शेल, किस नंबर का शेल है आपका, पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा है। l का मतलब होता है वो शेल कौन सा है, एसपीडीएफ यानी सब शेल। तो l बताता है सब शेल के बारे में, l बताता है आपको सब शेल के बारे में। हमारे पास कितने सब शेल है, हमारे पास है एसपीडीएफ। और n क्या बताता है, नंबर, किस नंबर का है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो n ये इसके बारे में बताता है। तो उन्होंने बोला कि सपोज करो आपके पास 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, मान लो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 किसका एटॉमिक नंबर है, कार्बन का। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप किस में डालोगे, 1s में, 2s में, 2p में डालोगे। तो इसके लिए बताते हैं n+l रूल। हल्का सा मैं बता रहा हूँ, फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और एक बार समझो। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सामने वाला नंबर, और l की वैल्यू क्या होती है, ये। तो कीप इन माइंड, आपके पास l की वैल्यू है कितनी है, 0 1 2 3। 0 के लिए डेजिग्नेशन s, इसके लिए p, इसके लिए d, इसके लिए क्या है f। ये डेजिग्नेशन क्या होता है, व्हाट इज लेटर, इसके लिए आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले s में, 1s में जाएगा, 2s में जाएगा, 2p में जाएगा। तो ये n+l रूल के बताता है।
तो n प्लस ने क्या बोला है कि आप सम करो n और l की वैल्यू। तो देखो n की वैल्यू इसके लिए चेक करो यहाँ पे, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू आपको कहां पे मिलेगी, यहां से। तो ये देखो यहाँ पे 1s है, तो s की वैल्यू कितनी है, s के ऊपर देखो, तो s के लिए यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे l की वैल्यू कितनी होगी 0, तो दोनों का सम कर दो। चलो n प्लस है कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इसके लिए निकालो 2s के लिए निकालो, तो n की वैल्यू कितनी देगी यहाँ पे, n की वैल्यू सामने वाला नंबर 2 और s के लिए अभी देखा हमने कितना 0, कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो इसके लिए निकालो n प्लस l की वैल्यू, n की वैल्यू सामने वाला नंबर 2 और l की वैल्यू p के लिए, p के लिए l की वैल्यू देखो, l की वैल्यू p के लिए कितना है 1, कितना हो जाएगा 3। फिर इस टाइप से अब देखो, तो जैसे आपने ये वैल्यू सम कर लिया तो साइंटिस्ट ने बोला कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालोगे, यानी एक तो इस टाइप से नहीं तो दूसरे इस टाइप से। तो उन्होंने बोला है कि जिसमें n प्लस l की वैल्यू सबसे कम हो, ऐसे ऑर्बिटल जिसमें n प्लस l की वैल्यू सबसे कम आती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें डालो। तो देखो पहले सबसे पहले n की वैल्यू 1 इसमें आई, फिर उसके बाद किसमें आ रही, इसमें 2, फिर इसमें किसमें आ रही 3, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 1s में, बाद में किसमें जाएगा 2s में, बाद में किसमें जाएगा 2p में जाएगा, इस टाइप से। तो इसका इलेक्ट्रॉन है 6, तो आइए लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2 6 ना। तो देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मिनिमम s में जाते हैं 1 मैक्सिमम 2, p में मिनिमम कितना जाते हैं 1 मैक्सिमम कितना 6, d में कितने जाते हैं मिनिमम 1 मैक्सिमम कितना 10, f में कितने जाता है मिनिमम 1 मैक्सिमम कितना 14। तो इस टाइप से इसका इलेक्ट्रॉनिक पहले s में डाला कितना 2, तो 6 में से 2 गए बचे कितने 4, फिर फर्दर 2 इसमें डाल दिए, इस टाइप से बचे हुए इसमें गए, इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये हमें अबोर्सिबल और n प्लस l रूल का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन सीरीज लिखना है। तो ये छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया रिगार्डिंग जिन्होंने 11 में कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए। तो आइए मैं इनका एक टेबल बनाता हूं जिसमें आपको लर्न करना है, ये टेबल पूरा लर्न करना है। जिससे टेबल लर्न कर लिया बोर्ड में 1 से 2 मार्क के पूरे क्वेश्चन इस टेबल के ऊपर जितने बेस्ड है 2015 से लेके 2020 तक जितने भी पूछे गए होंगे सारे क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा और ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद आप उसका आंसर खुद घर में बना सकते हैं या मुझे बता सकते हैं अगर आपकी इच्छा हुई तो आइए बनाते हैं। इसलिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल। तो टेबल बनाएंगे, मैं यहाँ का रेफरेंस लेता हूँ। पहले लिखेंगे टेबल में, आप लाइन मारोगे, पहले मैं मार लेता हूँ। पहले बनाएंगे एलिमेंट्स, मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ ताकि मुझे ये पूरा कंप्लीट बोर्ड मिल जाए। तो पहले लिखेंगे हम एलिमेंट्स, पहला कॉलम रहेगा, कॉलम्स रहेगा पहला एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। आप लाइन मार सकते हो, टू चूज से यहाँ पे ये मार दी जाएगी। सेकंड बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लर्न कर लेना है, क्वाइट इजी है, कोई भी लर्न कर सकता है। तीसरा लिखेंगे हम कि जब भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 लिखते हैं, एक एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वर्क और दूसरा एक्सपेरिमेंटल वर्क। क्या देना, तो थ्योरेटिकल जो वर्क होता है वो एक्सपेक्टेड होता है और एक्सपेरिमेंटल यानी ऑब्जर्व। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेडिंग के नीचे टेबल बनाना है, हेडिंग मैंने मिटा दिया, ठीक है ना। उसके बाद में इधर आखिरी में बना देता हूं दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट में क्या लिखूंगा मैं, ईसी। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूं कि दैट्स कंप्लीटली शूट आ रहा है नहीं आ रहा है, यस ईसी आ रहा है, तो आई लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वही वे से। तो आइए इसको लिखते हैं। 2 तरीके लिखने के, इजी वे बताता हूं, बाद में हार्ड वे बताऊंगा। तो सबसे पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट है आपका सबसे पहला जिसका नाम है स्कैंडियम। स्कैंडियम, स्कैंडियम। अब इतना बड़ा नाम कौन लर्न करेगा, है ना, मुझे इच्छा नहीं होती लर्न करने की, तो मैं इसको शॉर्टकट में जो डेजिग्नेशन दिया हो गया स्कैंडियम। पहला लेटर एस, दूसरा लेटर सी, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। इसका एटॉमिक नंबर है 21, एटॉमिक नंबर कितना है 21। दूसरा नंबर 2 दैट इज कॉल्ड है, इसका नाम है टिटेनियम। टिटेनियम, अब इतना बड़ा कौन लिखेगा टिटेनियम, इसे ऐसा मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं टी आई। फिर उसके बाद नंबर 3 एलिमेंट दैट इज कॉल्ड वैनाडियम। वैनाडियम, अब इतना कौन लिखेगा बड़ा, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं वी। नंबर 4, तो एक शॉर्टकट में मैं क्यों लिख रहा हूं, उन्होंने खुद ही दिया वही लिख रहा हूं, ओके। तो नंबर 3 दैट इज कॉल्ड वैनाडियम। नंबर 4 दैट इज कॉल्ड क्रोमियम। क्रोमियम का सिंबल Cr, पहला लेटर C दूसरा R। 5वां दैट इज कॉल्ड मैग्नीज। मैग्नीज का सिंबल Mn। मैग्नीशियम नहीं बोला, मैग्नीज बोला है, तो Mn लिखने का। नंबर 6 दैट इज कॉल्ड आयरन, Fe। आयरन का सिंबल Fe। नंबर 7 कोबाल्ट, पहला C दूसरा O, Co, पहला लेटर कैपिटल दूसरा क्या स्मॉल। नंबर 8 निकेल, Ni। उसके बाद नंबर 9 दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एलिमेंट दैट इज कॉल्ड कूपर, कॉपर।
कूपर कॉपर। नंबर 10 दैट इज कॉल्ड जिंक, जिंक का सिंबल Z। मैं एक बार चेक कर लेता हूं वीडियो में क्या पूरे आ रहे हैं एलिमेंट, तो ये पूरे 10 एलिमेंट आपके है, तो इसको हमें लर्न करना है। तो आप इसको लर्न कैसे करेंगे? तो एटॉमिक नंबर कोई भी लर्न कर सकता है, कोई भी बच्चा बच्ची एटॉमिक नंबर लर्न कर सकता है। पहले का 21, 20 का 22, फिर 23, फिर 24, फिर क्या हो जाएगा 25, फिर इसका 24, हर इंसान के लाइन में 24, या आपका 25, इसका कितना हो जाएगा 26 लर्न करना है, इसका कितना लर्न है 27, इसका कितना लर्न करूंगा 28, इसका कितना लर्न करूंगा 29, इसका कितना लर्न करूंगा 30। तो यहाँ पे आपके कॉपी में तो वो पूरे हॉरिजॉन्टल बने होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, आप अच्छे से लिख लेना। इसको लर्न कैसे करोगे? दो स्टाइल है इसको लर्न करने के लिए। एक तो आप खुद बना सकते हैं, दूसरा देखो बचपन में बोलते थे, इसको बोलते थे स्क, इसको बोलते थे टी, इसको मराठी में बोलते थे व, इसको बोलते थे क्र, इसको बोलते थे मन, इसको बोलते थे फे, इसको बोलते थे को, टेकू, टेकू, नीकू, फेको, या इसको को बोल सकते हो, फेको, नीकू, इसको को बोलते थे, इसको क्या बोलते थे जन। तो देखो इसको कैसे लर्न कर सकते हो? स्क, टी, व, क्र, मन, फे, को, नी, कू, जन। कुछ बोलिए संस्कृत बात कर रहे हो क्या सर? तो इसको बोल कर सकते हो स्क, टी, व, क्र, मन, फे, को, नी, कू, जन। हमारे साथ जो हमारे मेरे बेस्ट फ्रेंड जब हुआ करते थे 11th वो कैसे करते, उसको उनको बड़ा वो थोड़े मराठी टाइप के थे, तो बहुत प्यारी मराठी बोलते थे आज में हमारे साथ। तो वो कैसे बोलते थे? इसको बोलते थे शांति, शांति। इसको बोलते हैं वनात, वनात यानी जंगल, शांति वनात, क्रोमियम मनु, फेकून कोबाल्ट निकेल कॉपर जेरा। शांति वना क्रोमियम मनून फेको, शांति वना क्रोमियम मनून फेकून कोबाल्ट निकेल कॉपर जेरा। तो उन्होंने ऐसा बनाया था, तो हर बार मेरे काम के पास ही गाते रहता था लर्न करने के लिए, तो मुझे भी लर्न हो गया। बट मैं हमेशा ऐसे लर्न किया टी व क्रमन क्रमन फे को नी कू जन। या जिनको ओरिजिनल नहीं पता है, स्कैंडियम, टिटानियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, एग्जाम में दिया वहां से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से एटॉमिक नंबर सबसे इजी बकवास 21 से लेके 30, 21 से लेके इस टाइप से। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बाय यूजिंग अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल का यूज करके डिटेल में लिखते पहले, चलो इसका लिखते हैं। अबव प्रिंसिपल जिनको याद आता है तो चलो लिखते जाओ मेरे साथ। पहला क्या आएगा 1s2, दूसरा क्या आएगा 2s2, फिर क्या आएगा 2p6, उसके बाद क्या आएगा 3s2, उसके बाद क्या आएगा 3p6, उसके बाद क्या आएगा 4s2, उसके बाद क्या आएगा 3d1। आता है अबव प्रिंसिपल के हिसाब से, देखो चेक करो। अब वो बना लेना पूरा। अबव प्रिंसिपल होता है ना 1s से 7s, भरते जाओ इलेक्ट्रॉन, भरते जाओ। और देखो इस टाइप से आता है। नहीं आता तो मुझे बता देना, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट का, और आपको फेंक के मार दूंगा, वो वीडियो दे दूंगा कि आप देखिए इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर 1s के बाद 2s आया, फिर के बाद 2p आया, फिर 3s आया, 3p आया, 4 आया, तो यहाँ पे 4d क्यों नहीं आया? तो पहले d क्यों नहीं आया, बाद में 4s क्यों नहीं आया? उल्टा उल्टा हो सकता है, यहाँ 3p के बाद 3d आना चाहिए था, फिर 4s आया, तो ऐसे क्यों हुआ? पहले इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों गए, इसमें क्यों नहीं गए? इसी को बताने के लिए हमने एक रूल पढ़ा दैट इज कॉल्ड n+l, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में क्यों गया, 3d में क्यों नहीं गया सर? देखो ना 1s के बाद 2s, 2 के बाद 2, फिर 3, 3 के बाद क्या आ गया 3d, फिर आना चाहिए 4s, पर हो गया उल्टा। तो उन्होंने बताया n+l रूल। तो 4s के लिए देखते हैं, तो n की वैल्यू 4s के लिए यहाँ पे 4, और आपको पता है l की वैल्यू 0, 1, 2, 3। 0 कब, जब ऐसे रहेगा, 1 कब रहेगा जब p, और 2 कब रहेगा जब d, और 3 कब रहेगा जब f रहेगा। तो अब देखो l की वैल्यू यहाँ पे s के लिए 0, चलो n+l निकाल लो, कितना हो जाएगा 4 + 0, कितना आएगा 4। ठीक है, किसके लिए 4s के लिए। अब 3d की निकालते हैं। 3d के लिए n की वैल्यू कितनी है, सामने वाला नंबर। ठीक है, l की वैल्यू कौन सी है, ये देखो, d के लिए कितनी है 2। चलो n+l निकालो, कितना है 3 + 2, कितना हो गया 5। कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है, ये वैल्यू हाईएस्ट है, यानी ये वाले हाईएस्ट है, यानी 3d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है ज्यादा। ये वाली वैल्यू क्या है लोवेस्ट, यानी 4, तो 4s ऑर्बिटल की क्या है लोअर। तो अब ने क्या बोला था, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे पहले कम होती उसमें इलेक्ट्रॉन भरो, फिर बाद में हायर वाले में डालो। और n+l क्या बोलता है, n+l क्या बोलता है, जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम आती है, जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम आ रही है, इसकी 5 आ रही है, इसकी कितनी आ रही है 4, तो जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम आ रही है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में डालना। तो किसमें डाला हमने पहले इलेक्ट्रॉन 4s2 में, फिर किसमें डाला 3d1 में। इसलिए इसको आपको ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है मन में, अगर अराइज हुआ क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, तो इस टाइप से लिखा जाए। तो 2 चीजें याद रखना है, एक अबव प्रिंसिपल और दूसरा n+l रूल, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करना है, पॉज करना है। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, आपको कॉपी करना है मेरे साथ। आइए इसको कॉपी करते, स्टिल कंटिन्यू।
अब देखो एक तो इतना लंबा आप लिखते जाओ, ठीक है, इतना लंबा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये एक्सपेक्टेड है हमारा, ऑब्जर्व वाला बाद में लिखा के दूंगा। तो ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने इतना लिख लिया, एक तो ऐसा लिखो या दूसरे को शॉर्टकट में। आपके पास है नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट, इसमें क्या है, हीना, नीना और करीना झील में रहना। इसका नंबर कितना है 2, इसका कितना है 10, इसका कितना है 18, इसका कितना है 36, इसका कितना है 54, इसका कितना है 86। हीना, नीना और करीना झील में रहना, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये आपको लग रहा होगा। तो एक तो आप ये स्टेबल एलिमेंट है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो आप इनका रेफरेंस यूज करके आप इसको लिख सकते हो। तो देखो कैसे, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का एडिशन करो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें कितने 2 4, इसमें कितने 6, कितने हो गए 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18। तो देखो यहां तक अगर मैं लिखूं, यहां तक देखूं तो यहां तक क्या हो जाएगा 18 आएगा। टोटल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कितना है 18। तो मैं एक ऐसा एलिमेंट देखता हूं जिसका आइटम नंबर 18 है, बिकॉज अब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, किसमें जाएगा भाई, सारे इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे, एस कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखना, अभी आप थोड़ी देर में देखोगे एस क्या हो जाएगा कांस्टेंट, सारे इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे डी में, यानी इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे। और इतना जो है यहां से लेके यहां तक आपको रिपीट करना पड़ेगा 10 बार। तो हम क्यों ना इतना न लिखते हुए यहां तक ये पूरा, ये यहां से यहां तक पूरा 18 आता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी 18 एटॉमिक नंबर आता है। तो किसका आता है, एर्गॉन का। तो एर्गॉन को उठा लो यहां से और एर्गॉन को उठा के यहां डाल दो। तो देखो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, इतना मैंने स्किप किया, ये मिटा दिया। एर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 18। तो एर्गॉन का मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एटॉमिक नंबर Ar18, यहां तक हो गया 18। इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है 4s3d1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1। तो इसका आइटम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 18, इसमें कितने 2 हो गए, कितने सम करो 18 में 2 20 + 1 21, कितने हो गए आइटम नंबर 21। अब देखो इसके बाद कितना है वेरिनेट, कितना है 22, यहां तक कितने रहेंगे 18 हो गए। इसके बाद 4s2, तो 18 + 2 20, अब बचे कितने 22 में से 20 गए, बचे कितने 2, तो डी में कितने जाएंगे 2। तो अब देखो एक के बाद क्या आएगा 2। अब इस टाइप से आपको बढ़ाते जाना है, एक के बाद 2 3 4। अब देखो मैं कंटिन्यू करता हूं। इसके बाद देखो 23 के लिए, इसके लिए 18, इसके लिए 2 20, 18 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे 20 और बचे हुए 3 कहां जाएंगे 3। तो 21 का 1 यहाँ पे, 22 के 2 यहाँ पे, 23 का 3 डी में। अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे हैं डी में। एस क्या हो गया कांस्टेंट, ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो देखो इस टाइप से लिखा, ये हो जाएगा Ar4s2 3d4, ये लिखते जाएंगे इसमें Ar4s2 3d5, ये यहां पे लिखूंगा मैं Ar4s2 3d कितना हो जाएगा 6, 26 का 6 आप गिन सकते हो। देख लो इसमें कितना एर्गॉन में 18, ये 2 20 और ये 6 26, देखो आइटम नंबर 26 इस टाइप से लिखा जाता है। दिस स्टिल कंटिन्यू। अब इसमें लिखेंगे ये Ar4s2 3d7 27 के साथ, यहाँ पे कितना हो जाएगा Ar4s2 3d8, ठीक है। आप थोड़ा देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे आएगा Ar4s2 3d9 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं Ar4s2 3d कितना हो जाएगा 10। तो देखो डी के ऑर्बिटल कैसे भरे, एटॉमिक नंबर 21 से लेके पूरा 30 तक। देखो डी के इलेक्ट्रॉन हमने कैसे फिल किए। तो डी में कितना लिखोगे 10, स्मॉल डी है, कहीं कहीं अगर आपको देखने में तकलीफ हो तो मुझे बता सकते हो। जैसे यहाँ मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 4s2 3d कितना हो जाएगा 10, सम करते जाना। एर्गॉन के 18, इसके 2 20 प्लस 10 कितना होगा 30, चेक करने का इस टाइप से। तो हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन डी में एक एक भरते जाएंगे, एक एक में हम डी से इंक्रीज करेंगे 1 2 3 इस टाइप से हमने लिखना किया एक्सपेक्टेड। पर जब हमने थ्योरेटिकली निकाला, पर जब हम प्रैक्टिकली देखने गए कि क्या है सच में ये एलिमेंट इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं क्या, तो हमें पता चला कि 2 एलिमेंट ऐसे जो बिल्कुल शो नहीं करते। कौन से 2 एलिमेंट है, आप इतना कॉपी करेंगे मैं आपको शो कराता हूं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, तो आइए देखते हैं। तो हमने फिर क्या किया, एक्सपेक्टेड हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा, इसको पूरा लर्न कर लेना। यार एक्सपेक्टेड नहीं लर्न किया तो भी चलेगा, पर ऑब्जर्व लर्न करना। तो हमने जब देखा तो ऑब्जर्व में देखो क्या होगा। स्कैडमियम का एक्सपेक्टेड ऐसा था, इसका ऑब्जर्व देखा तो इसका ऑब्जर्व भी हमें एज इट इज मिला Ar4s2 3d1। इसका देखा टिटेनियम का Ti का, तो हमने देखा इसका एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व सेम है, दैट इज कॉल्ड Ar4s2 3d2। वेनेडियम का देखा तो कैसे मिला हमें Ar4s2 3d3, यानी इनका एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व क्या था सेम। फिर जब क्रोमियम का देखा तो क्रोमियम को देखो मैं स्टार बना रहा हूं। जब क्रोमियम का देखा तो इसका एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व कंप्लीटली डिफरेंट, इसका मिला
4s2 है यहाँ पे लिखा 4s, उसका पावर कितना है 2, तो 2 ना नजर आ जाए कितना लिखा 1, और ये कितना लिखा 3d 5, डी में कितना है यहाँ पे 5। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसका एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व ऐसा डिफर क्यों हो गया, ये यहाँ पे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि क्यों इसका एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व डिफर क्यों है, इसका एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका क्यों डिफरेंट आया वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। मैग्नीज का देखो, इसका एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व सेम, मैग्नीज में भी कोई इश्यू नहीं हुआ, इसका एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व हमें सेम मिला। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आयरन का, इसका एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व हमें क्या मिला, पूरा डिफरेंट सेम मिला। 6 इसका भी देखेंगे, कोबाल्ट का AR दैट इज कॉल्ड 4s2 3d7, और उसके बाद आप देखोगे कोबाल्ट के बाद कौन है आपका, दैट इज कॉल्ड निकेल, इसका आगे पीछे हो सकता है बराबर लिखना 4s2 3d8 से। बट यहाँ पे मैं फिर से स्टार बना रहा हूं आप लोगों के लिए, कॉपर। ये दो एलिमेंट मैंने आपको बोला था, दो एलिमेंट का एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व सेम नहीं मिला, जिसका नाम है, एक का नाम था क्रोमियम, ऊपर देखिए एटॉमिक नंबर 24, और दूसरा कौन सा, ये कॉपर। जिन्होंने एलिमेंट में पढ़ा है उनको याद होगा, इसका एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व सेम नहीं है, दैट इज कॉल्ड 4s1 3d10 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 4s2 3d9 था और 4s1 3d10 हो गया, प्रैक्टिकली हमें मिला। अरे आर्गॉन का तो हमें सेम ही मिला, सॉरी लास्ट वाला जिंक था, जिंक आइटम नंबर 30, लेटर कैसे लिखते हैं, पहला लेटर Z दूसरा N, तो इसका एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व हमें सेम, ये 4s2 3d कितना है 10। तो देखो सारे एलिमेंट के हमें एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व सेम मिले, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दो छोड़ के क्रोमियम एंड कॉपर, तो यानी क्रोमियम का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसा था पर मिला ऐसा, कॉपर का ऐसा था एक्सपेक्टेड पर ऑब्जर्व कैसा मिला ऐसा। इन इसका मतलब क्रोमियम एंड कॉपर में एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो किया। देखो ये सारे फॉलो कर रहे, डी में एक के बाद एक के बाद एक के बाद इंक्रीज हो रहा है, पर देखो यहाँ पे डी में एक के बाद यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। यहाँ पे देखो डी में, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 के बाद कितना आना चाहिए था 4, यानी 4 नहीं आया, कितना है 5, यानी रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलरिटी आ गई। यहाँ पे इरेगुलरिटी आ गई, यहाँ पे इरेगुलरिटी आ गई, ये ऐसा क्यों हो गया। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाई डज क्रोमियम एंड कॉपर शो, व्हाई डज क्रोमियम एंड कॉपर शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऐसा क्यों हुआ। ये दोनों का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब तक आप ये पूरा टेबल बना लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसका आंसर हम डील करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।